हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल वर्षा कौरव डेली ब्लॉग्स। कैसे हो सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मॉर्निंग का टाइम है, शनिवार का दिन है, जिस दिन लिखा है मतलब ये जन्माष्टमी थी। उस दिन हमने यहीं मॉर्निंग से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लिया था। तो यहाँ बना दिया मैंने सबके लिए पोहा, क्योंकि हस्बैंड जी बच्चे थे और उनको लगी थी भूख, और मेरा तो आज का व्रत है जन्माष्टमी का। तो बस सबके लिए मैंने गर्मा गर्म पोहा निकाल दिया है। और मतलब दोनों दीदी के बच्चे थे तो सबके लिए मैंने पोहा निकाल दिया था। नमकीन हमारा पहले का ही रखा था। और बस आज एक गड़बड़ हो गई थी मेरे किचन में। क्या गड़बड़ हो गई थी अभी आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने रख दी है चाय, क्योंकि कोई आ गया था तो उनके लिए बनाई है मैंने चाय। और यहाँ पर इस वाले जो गैस बर्नर है उसमें से हो रही थी मतलब गैस लीक। तो इसकी जो बटन थी ना वहाँ पर आग लग रही थी। तो वही बस वही बोल रही थी कि आज ही मुझे ज़्यादा काम है किचन में, और आज ही मेरा जो गैस चूल्हा है वो ख़राब हो गया है। तो बस बोल रहे थे अभी ठीक कर दूँगा, पहले जब तक दूसरे चूल्हे में चाय बना लूँ। तो थोड़ा रिस्क वाला काम है, तो इसलिए फिर मुझे ज़्यादा टेंशन सी हो गई, क्योंकि बच्चे भी हैं घर में, मैं भी हूँ, और आज पूरा दिन ज़्यादातर किचन में ही हमें लगने वाला है। तो बस यहाँ पर चाय रख ली मैंने बनने के लिए, और यहीं पर अपने जो किचन के बाकी के काम है वो निपटाऊंगी मैं। और आज मतलब आज ही जन्म हुआ नहीं और बधाइयाँ पड़ने लगी। तो बस वही हम देखने के लिए मैंने वहाँ पर भी छोटी सी क्लिप बनाई, और इसके बाद करूँगी खाने की तैयारी। तो खाने में आज बनाने वाले हैं मलाई कोफ्ते, जो कि मैं पहली बार बना रही हूँ। मैंने एक यूट्यूब पर देखा था, तो बस उस हिसाब से बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक डाल दिया है। उसके बाद बस इसमें कुछ खड़े मसाले भी मैंने रख लिए, जो जो खड़े मसाले आपके पास हैं वो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर फिर मैंने प्याज डाल दी है, और प्याज के साथ ही मैं जो खड़े मसाले हैं वो डाल दूँगी। तो क्योंकि जो हम इस तरह की सब्जियां बनाते हैं इसमें खड़े मसाले का टेस्ट ही बहुत ही अच्छा आता है। तो देख, तेज पत्ता है, लाल मिर्च 4-5 मैंने सूखी लाल वाली मिर्च ले ली हैं, क्योंकि इससे सब्जी का कलर बहुत अच्छा आएगा। और साथ में ले लिए हैं 8 से 10 काजू। इसमें मैं मूंगफली नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ मैं काजू ही डाल रही हूँ। और उसके बाद बस मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर ले लिया है, क्योंकि टमाटर भी समय चल रहा है। मैंने नमक डाल दिया है, जब तक कि अच्छे से टमाटर गल जाएंगे हमारे। और बस इसको ढककर छोड़ दिया, और टमाटर हमारे गल चुके हैं। तो गैस को कर दूंगी बंद। और उसके बाद देखिए मौसम का हाल दिखा दे रहे हैं आपको। और सुबह से मौसम ऐसा ही हो रहा है। कहते हैं जन्माष्टमी को बारिश ज़रूर होती है, क्योंकि भगवान का जन्म बारिश में ही हुआ था। और बस इसके बाद वो मौसम दिखाने के बाद यहाँ फिर से आ गई थी किचन में। तो पनीर मैंने घर पर ही बनाया था, क्योंकि थोड़ा थोड़ा दूध इकट्ठा हो गया था। तो इसको मैं करूँगी जो कद्दूकस करूँगी, क्योंकि इसके बना रही हूँ कोफ्ते। और कोफ्ते बनाने के लिए इसको बिल्कुल कद्दूकस हमें करना है। तो बस जितना मैंने पनीर लिया है उतना ही हमें आलू लेना है। तो आलू मैंने थोड़े से ज़्यादा उबाले थे, क्योंकि उसी में से मैंने फलाहार के लिए बचाए थे, और वही मैंने सब्ज़ी के लिए डाल दिए थे। तो बस मैंने थोड़े एक्स्ट्रा ही आलू उबाल के रखे हुए थे। और इसके लिए बस मैंने बिल्कुल बारीक अदरक कट किया है। साथ में कसूरी मेथी डालूंगी, थोड़ी सी अदरक, थोड़ा सा लहसुन मैंने बारीक कट कर लिया था। और आप चाहें तो इसमें बारीक हरी मिर्च भी कट कर सकते हैं, धनिया पत्ती हो तो वो डाल सकते हैं, मेरे पास थी नहीं। तो बस मैंने सिर्फ थोड़ा सा नमक और 2 चम्मच डाला है मैदा। कॉर्नफ्लोर आपके पास हो तो 1 चम्मच मैदा, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर भी आप डाल सकते हैं। बस इसको अच्छे से करना है मिक्स। अगर थोड़ा सा ही चिपकता है तो कुछ नहीं, थोड़ा सा पानी ले लें, मतलब ज़्यादा नहीं लेना, सिर्फ कितना कि बस चिपके ना। और बस हमें इसके छोटे छोटे पेड़े से बना लेना है, मतलब कोफ्ते बना लेना है। कटोरी में ले लिया मैंने एक तरफ मैदा, क्योंकि इसको हम थोड़ा सा लपेट कर ही सेकेंगे, ताकि ये पूरे जो कढ़ाई में है ना, पूरे कढ़ाई में फैले ना, और आराम से सिक जाता। बहुत ही अच्छे जो कोफ्ते थे बहुत ही अच्छे बने हुए थे। और इतने आटे से, इतने डो से मैंने 13 जो कोफ्ते थे वो बनाए थे। बस कढ़ाई को हमें मीडियम ही रखना है, हाई। और इसको मैंने पहले ही डाल के देखा था, फैल तो नहीं रहा है। फिर उसके बाद बस मैंने बाकी के और भी डाल दिए थे। तो पूरे ही मैंने मतलब एक बार में आ गए थे पूरे सेकने के लिए। तो पूरे मैंने एक बार में ही
एक बार में ही पूरे सेक लिए हैं और धीमी आंच पर ही, मतलब हमें ज़्यादा हाई पर भी नहीं सेकना है क्योंकि हमें इनको अंदर तक सेकना रहता है। और ज़्यादा धीमे पर भी नहीं सेकेंगे क्योंकि ये पूरी कढ़ाई में फैल जाएंगे। तो बस इनकी खासियत यही है, इनको हमें मीडियम ही पर ही सेकना है। बस हम इनको इस तरह से कलर आने पर निकाल लेंगे थाली में। और क्योंकि थोड़े से ही मैंने बनाए थे और पहली बार बना रही हूँ, और अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें कुछ चीज़ की कमी है तो आप वो भी मुझे बताना। तो बस जिसमें मैंने ग्रेवी का मसाला तैयार किया था उसी के में मैंने थोड़ा सा तेल, उसी में थोड़ा सा 1 चम्मच घी डाल दिया था। मक्खन आपके पास हो तो वो डाल सकते हैं, बटर। और बस जो कुछ बेसिक मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, वो डाल दिया। उसके बाद जो ग्रेवी मैंने पेस्ट बना लिया ग्रेवी का वो डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। नमक मैंने कढ़ाई में ही, मतलब जो प्याज टमाटर बनाए थे हम मिक्सर, उसी में ही डाल दिया था। तो नमक हमें इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर भूनने के बाद जो जार में बैटर लगा हुआ था, पेस्ट लगा हुआ था, वो भी मैंने इसमें धोकर डाल दिया है। और बस इसको अच्छे से उबाल आने तक हम इसको ढक कर छोड़ देंगे। और अगर आप चाहें तो तुरंत सर्व कर सकते हैं, लेकिन बस क्योंकि बच्चे थे, सबको भूख लगाई थी, तो फिर मैंने तुरंत ही डालने के लिए फिर मैंने जो कोफ्ते बनाए हैं वो मैं इसी में डाल दूँगी। तो सारे मैंने इसी में डाल दिए थे। थोड़ी सी गलती ये हो गई थी कि बाद में जो ग्रेवी है बहुत ज़्यादा गाढ़ी सी पड़ गई थी। और इसके बाद मैंने थोड़ी सी भुनी हुई कसूरी मेथी डाली है, बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका आता है। और बस घर की ही मलाई थी मेरे पास तो वो मैंने डाल दी, मतलब दूध में जो मलाई निकलती ना उसमें थोड़ा सा दूध मिक्स कर दिया और इसको डाल दिया है, तो इससे अच्छा टेस्ट आ जाता है सब्ज़ी में। तो बस जो कोफ्ते, मलाई कोफ्ते की सब्ज़ी थी वो हमारी हो गई तैयार। थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए मैंने इसमें पनीर कद्दूकस करके डाल दिया। बहुत ही सुंदर लग रही है देखने में, आपको सामने से और दिखा दे रही हूँ। तो देखिए हमारी जो मलाई कोफ्ते हैं वो हो गए हैं बिल्कुल तैयार। बस इनको लगा के दे दूँगी खाना, क्योंकि इन सबको लगी थी भूख। और बस पापड़ है, सलाद है, मलाई कोफ्ते हैं, पूरियाँ हैं, नींबू है और बस। तो बस खाना सबका हो चुका है और अब बनाऊँगी प्रसाद। तो प्रसाद में तो बस जो धनिया वाली पंजरी है वो बनाऊँगी, और भी बहुत कुछ सोचे थे बनाने का, पर जब भगवान चाहेंगे जब बनाऊँगी। जो जो मेरे मन में है भगवान मेरी सुनेंगे तब मैं वो बनाऊंगी। और अभी बस कपड़े डाल के आई हूँ वॉशिंग मशीन, क्योंकि आज सुबह से बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है। लेकिन बच्चों के कपड़े हैं, आराम से धीरे धीरे सूखते जाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए मैं किचन मैंने साफ़ कर दिया। तो बर्तन साफ़ हो गए हैं, किचन क्लीन है। मिक्सी के जो जार रखा उसमें मैंने चीनी पीसी, क्योंकि बनाऊंगी मैं पंजरी। तो कढ़ाई रख दी है इंडक्शन पर, जब तक गर्म हो रही है तब तक प्रसाद। और अब बना रही हूँ मैं पंजरी। तो कढ़ाई मैंने घी मतलब गर्म होने के लिए रख दिया था और 1 कटोरी मैंने लिया है गेहूं का आटा। घी डाल दिया था पहले ही, जैसे घी पिघला था मैंने 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया और उसी कटोरी में जितना आटा लिया उतना ही मैंने चीनी पीस लिया था पहले ही। तो बस इनको अच्छे से भूनना है जब तक इसमें अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। जैसे इसमें खुशबू आती है तब तक मैं यहाँ पर बच्चे बलून फुला रहे थे, क्योंकि मैंने बोला थोड़ी सी डेकोरेशन कर लेते हैं, मुझे लगता है बलून से बहुत ज़्यादा डर। तो बस अनुष्का श्रेया दोनों ही लग गए हैं बलून फुलाने में। 1-2 विधान ने भी फुलाए थे क्योंकि उसको भी शौक लग रहा था। और जैसे इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगी थी, साथ में मैंने इसमें लगभग 1 चम्मच भर के डाल दिया है मैंने इसमें धनिया पाउडर, क्योंकि मतलब बिना गेहूं के आटे की भी धनिया जो पंजरी होती है ना वो भी बनती है, लेकिन वो वाली मैंने बनाई नहीं थी। कुछ सामान था नहीं, तो नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी। और उसके बाद बस मैंने चीनी डाल दी है। इसको भी 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि जैसे हम इसको अच्छे से भूनते हैं वैसे ही हमारा जो पंजरी है बहुत ही टेस्टी बनती है। तो हर साल हम यही वाला भोग बनाते हैं भगवान जी को। और उसके बाद देखिए थोड़ी सी लाइट चली गई थी। इसके बाद मैंने इसको गैस पर रख कर थोड़ी देर भूना है और उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा घी और डाल देंगे। और बस हमारी जो पंजरी है बिल्कुल बनकर हो गई है तैयार। साधारण सिंपल से हम पंजरी बनाई है इस बार। मैंने अकेली भी थी, बच्चे भी परेशान कर रहे थे। और बस यहाँ पर पंजरी को ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद इसमें काजू किशमिश डालूँगी, जो जो आपके पास ड्राई फ्रूट्स हों वो डाल दें। इसके बाद मैंने कुछ फल फूल बुलवाए थे, जैसे कि सेब फल है, ककड़ी जो कि हम भगवान जी का जन्म कराते हैं उससे, और उसके बाद केले।
और केले भी मैंने बस चढ़ाने के लिए निकाल दिए थे, क्योंकि बच्चे भी थे और वो भी खाने की बोल रहे थे। तो मैंने सोचा पहले भगवान जी के लिए निकाल के रख देती हूँ, फिर बच्चे ऐसे खाते रहेंगे। तो बस मैंने टोकरी तैयार कर ली। साथ में मैंने जो पंजीरी बनाई थी वो करूँगी एक बर्तन में, उसके ऊपर डालूँगी बस जो काजू किशमिश नारियल का बूरा हो वो आप डाल सकते हैं। और हाँ, चीनी के साथ ही मैंने इसमें इलायची पाउडर पीस लिया था। तो मैं आपको बताना भूल गई थी, चीनी में ही आप इलायची डाल के पीस लें तो उसमें अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो बस किशमिश डाल लिया, काजू और डालूँगी। आप चाहे इनको थोड़ा सा घी में रोस्ट करके डाल सकते हैं और अच्छा लगने लगेगा, लेकिन मैंने बस ऐसे ही डाले हैं बिना रोस्ट किए हुए। इसके बाद पंचामृत बना लूँगी। दूध दही ले लिया था, उसी में मैंने थोड़ा सा शहद डाला, थोड़ी सी मिश्री डालूँगी, थोड़ा सा घी डालूँगी और जो हमारा पंचामृत है वो हो गया बनकर तैयार। अब करेंगे हम पूजा की तैयारी, जहाँ पर हमें करनी है पूजा। चलिए आपको वहाँ का हाल दिखा दे रही हूँ। तो दोनों बच्चियाँ लग गई हैं बलून लगाने में, तो बोल रहे थे कि ऐसे ऐसे लगाते जाएं। और बहुत ही अच्छी डेकोरेशन की थी जब इन्होंने की थी, लेकिन जो यहाँ पर दीवार पर आ रही है सीलन, तो उसकी वजह से है ना कुछ कुछ बलून निकल गए थे। जो हमने सेंटर में लगाए थे वो वाले बलून पूरे निकल गए थे, पर ठीक है अभी कुछ भी बलून बचे हुए थे तो मुझे लगा ठीक है, वही ठीक है। तो बस यहाँ पर विधान भी उनकी हेल्प कर रहा है, देते जा रहा है कि उनको किस तरह कौन सा कलर चाहिए। तो बस वो हमने 2 कलर का कॉम्बिनेशन बनाया था, येलो और ऑरेंज। उसके बाद बस मैं भी हो गई थी तैयार। और यहाँ पर बस हस्बैंड जी करने लगे हैं लड्डू गोपाल जी का स्नान, अभिषेक करेंगे और उसके बाद शुद्ध जल से हम नहलाएंगे। तो जैसे हम भगवान शिव जी का अभिषेक करते हैं वैसे ही हमने लड्डू गोपाल जी का अभिषेक किया था। और भी कई सारे नियम होते हैं, उतने नियम हम लोग नहीं मान पाते हैं, इसलिए मैं उनकी सेवा भक्ति इसी तरह कर पाती हूँ। मतलब जितना मुझसे हो पाता उतनी मैं सेवा भक्ति उनकी कर पाती हूँ। इनकी सेवा बहुत है, जैसे अगर हम करने लगे ना बहुत ज़्यादा सेवा, जैसे हम अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं ना वैसे ही हमें इनका ख्याल भी रखना चाहिए। लेकिन अभी तो मेरे बच्चे भी छोटे हैं तो बस उन्हीं का ध्यान दे पाते हैं। उसके बाद बस लड्डू गोपाल जी को मैंने तैयार करूँगी। और बस जितना टाइम पूजा में नहीं लगता उतना टाइम लगता है भगवान जी को कपड़े पहनाने में, तैयार करने में, मतलब उनका श्रृंगार करने में। और गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी, ज़्यादा हम फ़ैन ऑन भी नहीं कर सक रहे थे क्योंकि दिया जला दिया हमने और जोत लगा दी थी। उसके बाद बस भगवान जी को मैंने कपड़े पहना दिए हैं, उनको तैयार कर दिया। उनके जो मतलब हमने तकिया बिस्तर बनाया था ना वो भी हमने इसी पे रख दिया है। और बस अब हम करेंगे उनकी पूजा, जो कि हम बाकी भगवान जी करते हैं, चंदन चावल ये सब लगाएंगे। और हाँ, जो करवा चौथ वाली मटकी थी उसमें मैंने थोड़ी थोड़ी कॉटन लगा के जैसा दही रहता ना वैसे हमने फैला के रख दिया था। और बस जो हम फल फूल हैं, चंदन चावल प्रसाद ये हम सब चढ़ाएंगे। और देखिए यहाँ के बलून जो आपको दिख रहा है ना बीच में सेंटर में जो टेप है वहाँ का बलून गिर गया था, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि हर साल तो मैं नॉर्मल ऐसे ही करती हूँ तैयारी, लेकिन इस बार बहुत ही अच्छी तैयारी हो गई थी। और बस अब हम और हाँ, भगवान जी को तुलसी का पत्र बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हमने जितना भी भोग लगाया है सब में तुलसी पत्र लिए हैं, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना वो भोग स्वीकार ही नहीं करते हैं। तो इसलिए तुलसी पत्र तो आप जब भी रोज भी लगा रहे हैं ना ठाकुर जी को भोग, तो आप रोज़ ही तुलसी पत्र का भोग लगाएंगे। और क्योंकि वो तुलसी पत्र के बिना कभी भी भोग नहीं लेते हैं, चाहे आप 56 भोग ही क्यों न रख लो, अगर आप उसमें तुलसी का पत्र नहीं रखेंगे तो आपका भोग कभी भी नहीं लेंगे। तो बस हमारा भोग लग चुका है। अब जो हम ककड़ी से उनकी नाल काटते हैं ना उसकी जो वो रहती है वो रस्म और करेंगे। तो बस इसके बाद हम मतलब एक पेपर आता है, पेपर से हम उसकी पूजा करेंगे। पेपर हम दीवार में चिपका देते हैं और हमारे यहाँ उसको कन्हैया जी का पाठ बोलते हैं, आपको दिखाऊंगी अभी मैं। और बस वहाँ की पूजा कर दी है, जैसे कि मैंने यहाँ की थी नीचे की, वैसे ही मैंने वहाँ की पूजा भी कर दी है। और सोचती तो बहुत हूँ कि हमारा जो मंदिर है वो हो जाए बनकर तैयार,
लेकिन पता नहीं कब हो पाता, भगवान की कृपा कब हो रही है हमारे ऊपर, कब उनका मंदिर बन के होगा तैयार। तो बस दूर से आप देखिए भगवान जी की जो डेकोरेशन इस तरह से हुई थी, और बलून भी सारे निकलते जा रहे हैं। तो दोनों बच्चियों ने भी, बिहान ने, सब ने पूजा कर ली। और वैदे ही देखिए यहाँ पर घूम रही है, उसने हमारे साथ पूजा कर ली थी। और बस छोटे बच्चों का यही रहता है, बस मस्त मस्त मगन मौला खेलते रहते हैं। और बस विधान बोल रहा था कान्हा जी का बर्थडे, केक कटिंग करना है, लेकिन केक तो हम लाए नहीं थे। और जो दुकान पर आता है ना केक, वो वाला केक फिर इसने कटिंग किया था, क्योंकि इसको इसी का शौक लगा हुआ था कि कान्हा जी का बर्थडे जब हम अपना केक कट करते हैं तो इनका क्यों नहीं करते हैं। तो बस इनको भी खिला दिया है इसने केक। और अभी इसको है ना बोल रहा था मैं पूजा नहीं करूँगा, पूजा नहीं करूँगा, फिर बोलने लगा नहीं मैं उनका केक कटवाऊँगा। तो फिर उसने अच्छे से पूजा भी कर ली थी, और इस तरह से इसने पैर भी छू लिए थे। तो बस सबने पैर छू लिए हैं। इसके बाद करेंगे हम आरती। तो हम दोनों ने मिलकर आरती की है, भगवान जी को झूला झूला दिया है, भगवान जी का जन्म हो चुका है। तो बस हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो इसी तरह से हमने हमारी जन्माष्टमी को सेलिब्रेट किया है। हाँ, इस बार मम्मी पापा जी थे नहीं, तो अच्छा भी नहीं लग रहा था, बहुत खाली खाली लग रहा था। लेकिन इस बार बच्चे आ गए थे तो फिर भरा भरा घर लगने लगा था, क्योंकि बच्चे भी रहते हैं ना, तो सबकी कमी पूरी हो जाती है जब बच्चे हमारे पास रहते हैं। तो बस उन्होंने पूरी तैयारी कर दी थी। और हाँ, एक बात है, हमें लड्डू गोपाल जी की आरती नहीं आती है, तो फिर हमने मोबाइल में देखकर उनकी आरती की थी। और बस मैंने गर्मी का जो साड़ी का पल्लू है वो उल्टा मतलब ओढ़ लिया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, बाद में फिर मैंने ध्यान दिया था, पर कोई बात नहीं, ओढ़ तो लिया है, क्योंकि बिना घूंघट की कभी भी आरती नहीं करनी चाहिए। तो घूंघट डाल के ही हमें आरती करनी चाहिए। तो चलिए आपको एक कृष्ण भगवान की झलक दिखा देती हूँ। इस तरह से हमने पूरी तैयारी की थी, बलून लिए थे, सारा प्रसाद रख लिया है, और बस जो मटकी बनाई थी वो भी आपको दिखा दे रही हूँ। तो बस आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज को। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद हो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब